Hello friends, welcome to my channel again. As you know, my name is आशुतोष सिंह और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी गोवा से ही, जो कि साउथ वेस्ट गोवा से है। एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी लाया हूँ जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। इस कहानी में मैंने दो रियल कहानियाँ मुझे मिली हैं सेम ही जगह की, तो मैं वो दोनों रियल कहानियाँ आज शेयर करने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एक ऐसे चुड़ैल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसने पूरे गांव को परेशान करके रख दिया था। इवन बहुत सालों तक वहां पे कोई टूरिस्ट भी नहीं जाना चाहता था। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, सो मैं आपको बोर नहीं करता हूँ, हम मूव करते हैं स्टोरी की तरफ। बट स्टोरी में जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो के नीचे देखेंगे तो एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन आएगा। अगर उसे क्लिक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग मेरी स्टोरीज पसंद कर रहे हैं। मुझे और ज़्यादा रियल स्टोरीज लाना आपके लिए अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए हर दिन कोई ना कोई नई स्टोरी लाऊंगा। हम मेहनत करके आपके लिए स्टोरी लाते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें एंड हो सके तो लाइक पे भी क्लिक कर दें। उससे वीडियो पता चलता है कि आपने देखा है। सो थैंक यू सो मच अगर आप ये करते हैं इसके लिए। नाउ हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो सली गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव है साउथ वेस्ट गोवा में। आप कभी भी जाएंगे तो ये गांव घूमने जा सकते हैं। 1947 में इस गांव में एक चर्च बनना चालू हुआ। तो चर्च बनने के लिए आपको पता ही है, जैसे कि गोवा पे पुर्तगालियों का कंट्रोल था, तो बहुत सारे पादरी इंजीनियर्स को पुर्तगाल से यहाँ पे बुलाया गया था। जब भी चर्च बनना चालू हुआ तो गांव के भी मज़दूर लगे। बहुत सारे मज़दूर गांव से डेली वो चर्च में काम करने के लिए जाया करते थे। चर्च का काम धीरे धीरे आगे बढ़ा। 1952 में चर्च बन के रेडी हो गया और कहते हैं कि जिस दिन चर्च बन के रेडी हुआ उसकी अगली शाम चर्च में एक पार्टी रखी गई। सभी लोगों ने पार्टी की, खाया पिया। उसके बाद सब अपने अपने घर को चले गए। यहाँ पे एक मेन इंजीनियर्स भी बुलाया गया था जो कि यहूदी था, जिसका नाम था पाद्रे लोरेंको। यहूदी शायद आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूँ, ज्यूश इज़राइल के जो लोग हैं आज के टाइम पे, वो था वो पाद्रे लोरेंको। एक शाम क्या आप बोल सकते हो, जिस दिन पार्टी हुई उसके जस्ट अगले ही शाम कुछ 4-5 बजे हल्का हल्का सूरज ढलना चालू हुआ था। गोवा में आपको पता है मानसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा बादल हो जाते हैं और कभी भी बारिश आता है। तो शाम को 4-5 बजे वो अपनी बीवी को बोल के जाता है कि मैं वॉक करके बाहर से आता हूँ। उसके बाद वो बाहर जाता है। उसकी वाइफ घर का काम करने में बिजी हो जाती है। उसे पता नहीं चलता है, शाम के 7-8 बज जाते हैं। पहले के टाइम पे आपको पता ही है कि लाइट्स वगैरह का क्या कंडीशन था इंडिया में। इतना ज़्यादा सब डेवलपमेंट नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा घना अंधेरा हो गया रहता है। उसकी वाइफ को चिंता होती है कि उसका पति अभी तक लौट के नहीं आया, बट रात के अंधेरे की वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इधर उधर आजू बाजू में देखने के बाद वो ये सोच के रुक जाती है कि हो सकता है वो चर्च में रुक गए हों या अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठ गए हों। यही सोचते सोचते रात के 11-12 बज जाते हैं और पाद्रे लोरेंको लौट के नहीं आता है। वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है और उन्हें सुला देती है। वे सोचती है कि कल सुबह देखेंगे जो भी होगा। अगले दिन की सुबह होती है। पाद्रे लोरेंको का कुछ भी पता नहीं चलता है। उसी गांव से थोड़ी दूर पर एक बरगद का पेड़ है। वो बरगद का पेड़ बहुत पहले से बहुत ज़्यादा फेमस था। गांव वालों ने अपने बच्चों को उधर खेलने जाने से मना कर रखा था। इवन
गांव वाले उस बरगद के पेड़ से रास्ता होके गुजरता था, जो कि उनका मेन रास्ता था। बट शाम होने के बाद कभी वो वहाँ से निकलना भी पसंद नहीं करते थे। बट पाद्रे लोरेंको इन सब बातों को नहीं मानता था और वो उसी रास्ते से होके शाम को वॉक करने गया था। जब सुबह होती है, वर्कर्स कुछ काम के लिए निकलते हैं, तो वो देखते हैं उस बरगद के आगे एक कीचड़ बना हुआ है, जहाँ पे बारिश का पानी थोड़ा इकट्ठा हुआ है। उसमें एक आदमी अपना सर धंसा के बैठा हुआ है। वर्कर्स को समझ में नहीं आता है क्या है। वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, उसको बुलाते हैं, 1-2 बार बुलाते हैं। आदमी का कुछ तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है। फिर वो और ज़्यादा बुलाने का, उसे उठाने का ट्राई करते हैं, बट कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। इसके बाद उनमें से एक वर्कर जाके उस आदमी को देखता है। उन्हें पता चलता है कि ये तो पाद्रे लोरेंको है। उनके घर को इन्फॉर्म किया जाता है कि पाद्रे लोरेंको यहाँ पे इस तरह अवस्था में मिले हुए हैं। उनकी वाइफ आती है, वो उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर सारा चेकअप करता है, सब कुछ करता है, बट उसे सब कुछ नॉर्मल मिलता है। कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे लगे कि ये बीमार है। उसकी वाइफ को बहुत टेंशन हो जाता है। फिर भी डॉक्टर बोलता है कि आप कुछ दवाएं देता है, बोलता है आप थोड़ी देर वेट कर लें, हो सकता है किसी चीज़ का सदमा लग गया हो। बट उसकी वाइफ को इन सब चीज़ों पे, भगवान पे, उन सब चीज़ों पे बहुत भरोसा था। तो उन्हीं वर्कर से बोलती है प्लीज़ इन्हें लेके पादरी के पास चले, चर्च में लेके चले। वर्कर्स उसे उठाते हैं और लेके चर्च में जाते हैं। पादरी देखता है, पादरी को समझ में आ जाता है कि इस पे किसी आत्मा ने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि उसकी आंखें पलट गई होती हैं और पूरे तरीके से बॉडी ठंडा पड़ गया होता है। उसकी वाइफ रोने लगती है पादरी के सामने, प्लीज़ इन्हें बचा ले, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पादरी उसे समझाता है, बट वो पाद्रे लोरेंको उस आत्मा के इतने कंट्रोल में होता है कि अगले 4 दिन तक वो ना तो कुछ खाता है और ना ही कुछ बोलता है। 4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है। उसकी बीवी इन सब बातों में उलझी रहती है। 5वें दिन अचानक से पाद्रे लोरेंको का शरीर हवा में उड़ने लगता है और वो कुछ अलग ही बिहेव करने लग जाता है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। अपने ही चेहरे को अपने ही हाथों से खुरचने लग जाता है। आँखों के नीचे ऐसे पकड़ के खींचने लग जाता है, जिससे उसके पूरे चेहरे पे चोट के निशान बन जाते हैं और खून निकलने लगता है। सब उसे देख के डरने लग जाते हैं। उसके बाद से अचानक से कहीं से एक आवाज़ आती है, क्रिस्टलीना, सॉरी मैं नाम भूल गया था, सॉरी, क्रिस्टलीना। फिर धीरे धीरे उसकी वॉइस चेंज हो जाती है। वो कोंकणी भाषा, आप शायद कोंकण गांव आपने सुना रहेगा, वो कोंकणी भाषा में बात करने लग जाता है और अपना नाम क्रिस्टलीना बताता है और वो लड़की की आवाज़ में बात करने लग जाता है। सब बहुत चिंता में आ जाते हैं। पादरी कंट्रोल करने का चीज़ों को ट्राई करता है, बट उससे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि पादरी कैसे ट्राई करते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं एंड चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। बट यहाँ पे चीज़ें काफ़ी बिगड़ी हुई थी। फिर धीरे धीरे बोलते हैं कि पादरी उस प्रेत से एक समझौता करता है। हकीकत क्या है इस चीज़ में नहीं पता कि समझौता क्या होता है।
तब तक उस इंसान को उसकी बहुत सारे बोन्स टूट जाते हैं। जब भी उस कंट्रोल करने का ट्राई करती है आत्मा, वो अपनी पूरी बॉडी को इधर उधर मोड़ने लग जाता है। उसकी बॉडी पे बहुत सारे स्क्रैचेज आते हैं। उसको हमेशा बांध के बेड से रखा जाता है। देखने वाले लोगों की रूहें कांप जाती हैं। फिर पादरी उनके बीच में एक समझौता कराता है और उस आत्मा को उस आदमी से आज़ाद कर देता है। बट वो आत्मा उसी बरगद के पेड़ पे जाके रहने लग जाती है और गांव वाले उस आत्मा को उन्हें ना परेशान करने के बदले कुछ ना कुछ देने लग जाते हैं। फिर एक दिन की घटना है। एक फ्रीडा नाम की लड़की रहती है जो उसी गांव में रहती है। ये एक दूसरी कहानी है जो इससे ही रिलेटेड है। उसके पिता एक जेल में काम किया करते हैं। एक शाम जब वो राउंड के लिए अपनी गाड़ी लेके बाहर जाते हैं तो उसी सलीगांव सर्कल होता है। एक सर्कल आपको शायद पता होगा, 4 रास्ते जहाँ पे मिलते हैं उसको सर्कल बोला जाता है। तो उसी जगह से थोड़ा पहले सर्कल पे रुक के वो न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं। अचानक से उन्हें एक सेंसेशन फील होता है। आपको ये सेंसेशन बहुत बार फील हुआ होगा जब आप कोई मूवी, हॉरर मूवी देख रहे होंगे या ऐसा कोई गाना सुना होगा। अचानक से आपके पूरे हाथ में से रोएं खड़े हो जाते हैं एंड हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़े टाइम के लिए ऐसा होता है। अचानक से उनके साथ वो होता है। उनको समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अचानक से जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, कुछ जैसे कोई छीन लेता है उनके हाथ से, वो न्यूज़पेपर उड़ जाता है। वो बहुत घबरा जाते हैं। तभी वो गाड़ी के साइड मिरर में देखते हैं तो उनको पीछे एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए इंसान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो और ज़्यादा घबरा जाते हैं। बट हिम्मत दिखा के वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं और अपनी रिवॉल्वर निकालते हैं और बोलते हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। बट उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। वो फिर से बोलते हैं, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। अचानक से वो आदमी जो सफ़ेद कपड़े डाले हुए था बहुत तेज़ी से एक सर्कल में घूमने लग जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। फिर भी वो उसको फिर से बोलते हैं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो, इस बार आंसर दो वरना मैं गोली मार दूंगा। उनका इतना बोलना रहता है कि अचानक से वो आत्मा बड़ी तेज़ी के साथ उनकी तरफ बढ़ती है और वो कुछ रिएक्शन करते इससे पहले ही उनके बॉडी से होके वो निकल जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। उन्हें चक्कर आ जाता है और वो वहीं पे गिर जाते हैं। फिर आजू बाजू से आने जाने वाले लोग उन्हें उठा के उनके घर ले जाते हैं। और कहते हैं कि उसके बाद से उनका बहुत दिन तक सर दुखना, बॉडी में पेन रहना और उल्टियाँ होना चालू हो जाता है। काफ़ी दिनों के बाद जब भी पादरी और इन सब से होने के बाद उनको तब जाके आराम मिलता है। ये घटना से उस गांव में और ज़्यादा डर का माहौल बन जाता है और वो लोग उस पेड़ को लेके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कहते हैं बहुत दिनों तक वहाँ पे कोई टूरिस्ट भी नहीं गया था। अभी कुछ दिनों से शायद ये सब जगह चालू हो गई हैं वापस से टूरिस्टों के लिए। तो अगर आप चाहते हैं गोवा घूमने तो सलीगांव ज़रूर जाएं और वहाँ के लोकल लोगों से इन कहानियों के बारे में ज़रूर पता करें। और आपको और कोई नई कहानी मिलती है और आप शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ तो मुझे ज़रूर पिंग करें। मैं इसी चैनल पे ये कहानी जो आप मुझे बताएंगे वो शेयर करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो एक मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन एंड पता चलता है कि आपको कहानी पसंद आई, आपको कुछ
और जानना है या कुछ कमेंट, आप कमेंट में जाके ज़रूर बोल सकते हैं कि आपको कुछ नया कहना है या कोई नई कहानी आप सुनना चाहते हो, तो कमेंट में सेक्शन में जाके बताएं। मैं अगली बार उस चीज़ पे कहानी बनाऊंगा। एंड नेक्स्ट कहानी तक लाने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।